हेलो कैप्रिकॉर्न मकर राशि, कैसे हैं आप सब। आई होप आप अच्छे होंगे, अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे होंगे। मैं फिर आगे हूँ आप लोगों के लिए रीडिंग लेकर के। देखते हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है आपके लिए। कैप्रिकॉर्न, आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है आपके लिए इन दिस वीक। नाइन ऑफ सोर्ड्स, एस ऑफ कप्स, एम्प्रेस। और क्या करंट फीलिंग्स हैं एंजल, प्लीज़ बताइए। हाई प्रीस्ट, डेथ एंड फोर ऑफ कप्स। सो कैप्रिकॉर्न, आपके पार्टनर के जो जोडिएक साइंस हो सकते हैं वो हैं जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, स्कॉर्पियो, कैंसर, पाइसेस। ये राशियां हो सकती हैं। नंबर्स आपके लिए स्पेसिफिक हो सकते हैं 9, 2, 13, 4, 3। सो कैप्रिकॉर्न, मुझे ऐसा लग रहा है आपके पार्टनर ना बहुत ज़्यादा गिल्ट, रिग्रेट में है, पछतावे की एनर्जी में है। इनको किसी तरह की क्लियरिटी मिल रही है, इनकी इंट्यूशन इनको कुछ गाइड कर रही है। लेट्स क्लैरिफाई। नाइन ऑफ सोर्ड्स, क्यों है गिल्ट, रिग्रेट। हायरोफेंट, सेवन ऑफ कप्स। देखो कैप्रिकॉर्न, या तो आप मैरिड हो सकते हैं या फिर इनकी मैरिज इंगेजमेंट कहीं और हो रही है, जिसको लेकर के ये बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। हाँ, आप दोनों के बीच में ये भी हो सकता है कि ट्रेडिशन, कल्चर, ये सोसाइटी में ये सब कुछ आ रहा हो। एंड हाई प्रीस्ट, फोर ऑफ पेंटिकल्स, इंट्यूशन में यही है कि ये आपको खोना तो नहीं चाहते, लेकिन एक एनर्जी यहाँ पे ये भी है कि ये अभी आपसे थोड़ा सा डिस्टेंस बना रहे हैं, थोड़ा सा डिटैच रहने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि इनको ऐसा लग रहा है कि शायद आप ना बहुत ज़्यादा रिजिड, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हो रहे हो। दूसरी एक एनर्जी यहाँ पे ये है कैप्रिकॉर्न कि आपके पार्टनर में भी आपसे शादी करना चाहते थे, आपके साथ स्टेबल रिलेशनशिप में आना चाहते थे, रहना चाहते थे, क्योंकि इनको आपसे फाइनेंशियली सपोर्ट बहुत ज़्यादा मिलता था। और अब क्योंकि यहाँ पे क्वीन ऑफ सोर्ड्स आ रहा है, सो मुझे दिख रहा है कि आपकी तरफ से फाइनेंशियल सपोर्ट थोड़ा सा कम हो गया है, जिसकी वजह से ये बहुत परेशान हो रहे हैं। दूसरी एनर्जी है यहाँ पे कि आपके पार्टनर परेशान ज़रूर से हैं, आपको याद ज़रूर से कर रहे हैं, अभी भी आप उनके दिलो दिमाग में हो, बट ये फिर भी अपने आप को बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। मुझे पैसा कमाना है, मुझे अपनी लाइफ में स्टेबल बनना है, मुझे थोड़ा सा प्रैक्टिकल रहना है। सो ज़बरदस्ती खुद गाना गा रहे हैं कि मुझे प्रैक्टिकल रहना है, मुझे प्रैक्टिकल रहना है, मुझे ज़्यादा कैप्रिकॉर्न पर ध्यान नहीं देना। एक ऐसी एनर्जी में है। तो ये दो अलग अलग मैसेज हैं और अलग ही अलग होंगे। आपसे जो भी रेजोनेट होता है उसको ध्यान में रखें। एस ऑफ कप्स एंड डेथ रिवर्थ। एस ऑफ कप्स यहाँ पे बताता है कि देखो, न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, आपसे मैरिज इंगेजमेंट की एनर्जी है, यहाँ पे काम करना चाहते हैं, मेहनत करना चाहते हैं इस रिश्ते में। डेथ कार्ड यहाँ पे क्यों है? लेकिन इनको ऐसा लग रहा है कि शायद ये रिश्ता एंडिंग पर जा रहा है, शायद अब इसमें कोई होप नहीं है, शायद अब कुछ नहीं हो सकता। सो कहते हैं ना, उम्मीद बस लगे हुए हैं, लेकिन इनको ऐसा लग रहा है कि सब कुछ एंड हो चुका है। अगर इनकी इंटेंशंस की बात करें तो ये चाहत यही है कि नई शुरुआत हो, लेकिन इनको एक नई शुरुआत होती हुई दिख नहीं रही है। इनको ऐसा लगता है कि शायद सब कुछ एंड होता जा रहा है डे बाई डे। एम्प्रेस, यस, ये अपनी सक्सेस, ग्रोथ, अबंडेंस पे काम कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा कंसिस्टेंसी रख रहे हैं, अपनी ग्रोथ पर ध्यान दे रहे हैं, सेल्फ लव, सेल्फ केयर कर रहे हैं। स्पेशल मैं देखूंगी कि अपनी स्टेबिलिटी पर फोकस कर रहे हैं। फोर ऑफ कप्स, नाइट ऑफ सोर्ड्स एंड मून कार्ड। इनको ऐसा भी लगता है कि शायद आप उतने ज़्यादा एफर्ट नहीं कर पा रहे हो जितने कि आपको करना चाहिए। आप बहुत ज़्यादा कट ऑफ करने की एनर्जी में हो, जिसकी वजह से ये डिसअपॉइंटमेंट में है,
दूसरा, इनको ऐसा भी लगता है कि आपकी लाइफ में कोई थर्ड पर्सन है जिसकी वजह से आप इस रिश्ते में कंसिस्टेंसी नहीं रख रहे, और इससे भी ये बहुत गुस्सा भी है आपसे। डिसअपॉइंटमेंट तो है ही है, साथ में गुस्सा भी है। तो अब देखते हैं कैप्रिकॉर्न, आपके पार्टनर के ट्रू इंटेंशंस क्या हैं आपके लिए। एंजल प्लीज़ बताइए कैप्रिकॉर्न के पार्टनर के ट्रू इंटेंशंस क्या है कैप्रिकॉर्न के लिए। 8 ऑफ सोर्ड्स, स्ट्रेंथ एंड नाइट ऑफ कप्स। न्यू बिगनिंग तो चाहते हैं, बट बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट है, बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी, और ये पर्सन ना थोड़े से कंट्रोलिंग भी हो सकते हैं। लेट्स क्लैरिफाई। 8 ऑफ सोर्ड्स है ना, चाहत है कि इक्वल गिव एंड टेक हो, न्यू स्टार्ट हो, आपकी तरफ एक्शन इनिशिएट लें, बट वही है, खुद को कंट्रोल कर रहे हैं और अपने काम करियर, अपने बिजनेस पर फोकस कर रहे हैं। आपकी यादों से बचने के लिए ये अपने आप को ज़बरदस्ती बिजी रख रहे हैं। इनको ऐसा लगता है कि आपके पास में थर्ड पर्सन है, थर्ड पार्टी है, जिसकी वजह से भी अपने आप को होल्ड बैक करते हुए नज़र आ रहे हैं। सो कैप्रिकॉर्न, देखते हैं इनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा आपके लिए। 7 ऑफ पेंटिकल्स, लवर्स एंड 3 ऑफ वॉन्ड। कैप्रिकॉर्न, यहाँ पे टाइम लगेगा। ये अभी फ़िलहाल तो मैं जो बता रही हूँ आपको कि ये अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी लाना चाहते हैं, अपने काम करियर में बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। और लवर्स कार्ड के साथ में हाँ, फीलिंग अट्रैक्शन है आपके लिए, आपके साथ में फुलफिलमेंट चाहते हैं, बट 3 ऑफ वॉन्ड यहाँ पे बताता है कि टाइम लगेगा। मे बी 6 वीक्स, मे बी 3 मंथ का टाइम अभी लगेगा। अभी इस वीक में मुझे ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है इनकी तरफ से। सो देखते हैं इनके मैसेज क्या हैं आपके लिए कैप्रिकॉर्न। आपके पार्टनर के मैसेजेस क्या हैं आपके लिए, एंजल प्लीज़ बताइए। इनसाइट है, कुछ तो आइडिया चल रहा है इनके दिमाग में, बैलेंस तो लेकर के आना चाहते हैं, हार्मनी बैलेंस चाहते हैं, एंड पॉज, ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, एक पॉज ले रहे हैं, सोच रहे हैं बहुत ज़्यादा। सो कैप्रिकॉर्न, आपके पार्टनर और थर्ड पर्सन के बीच क्या एनर्जी है, एंजल प्लीज़ बताइए। आपके पार्टनर और थर्ड पर्सन के बीच क्या एनर्जी है। फूल, 3 ऑफ वॉन्ड एंड 3 ऑफ कप्स। यहाँ पे कोई है, इन दोनों के बीच में कोई हिडन एनर्जी है जिसके बारे में सोचा जा रहा है, जहाँ पर न्यू बिगनिंग के बारे में सोचा जा रहा है, और या फिर इन दोनों में से कोई एक बहुत इमेच्योर है, कोई बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक है, ऐसी एनर्जी है यहाँ पे। 3 ऑफ वॉन्ड, यस, मे बी आपके पार्टनर ना इस एनर्जी से निकलना चाहते हैं, बाहर आना चाहते हैं, और इन दोनों के बीच में ईगो क्लेश भी बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। कोई दोनों में से कोई एक है जो बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग भी है, सो ईगो क्लेश भी हो रहे हैं। देखते हैं आउटकम क्या होगा कैप्रिकॉर्न के पार्टनर और थर्ड पर्सन के बीच में क्या आउटकम रहेगा एंजल। 5 ऑफ वॉन्ड, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं यहाँ तो किसी और को लेकर के, एक दूसरे पे ट्रस्ट इश्यूज भी बहुत ज़्यादा है। सो कैप्रिकॉर्न के रिलेशनशिप का आउटकम क्या होगा इन दिस वीक, एंजल प्लीज़ बताइए। कैप्रिकॉर्न के रिलेशनशिप का आउटकम क्या होगा इन दिस वीक। टेम्परेंस, रिकवरी आएगी बट धीरे धीरे आएगी कैप्रिकॉर्न, यहाँ पे अभी टाइम लगेगा, रिकवरी तो है। सो कैप्रिकॉर्न, आपके लिए गाइडेंस क्या रहेगी, एंजल प्लीज़ बताइए क्या गाइडेंस रहेगी कैप्रिकॉर्न के लिए। पेज ऑफ कप्स एंड डेविल। कैप्रिकॉर्न, आपको ना अपनी लाइफ से नेगेटिविटी को लेट गो करना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि आपका ड्रीम फुलफिल हो, आपकी लाइफ में हैप्पीनेस आए, सो आपको नेगेटिविटी को लेट गो करना पड़ेगा। इस बात पर आपको ध्यान देना होगा कैप्रिकॉर्न। ये थी आपके लिए रीडिंग। अगर आपको पसंद आई हो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। मैं फिर मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।